आज की कहानी है आसमाता की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में आसलिया नाम का लड़का रहता था। वो आसमाता का परम भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आसमाता का व्रत और पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वह चौसर में जीते या हारे वह ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। आसलिया आए दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी माँ और भाभियाँ बहुत ही नाराज़ रहती थी। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि तुम चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई भी सरोकार नहीं है। तुम कोई काम तो करते नहीं हो और किसी न किसी को खाने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसे घर से जाने के लिए कहते हैं। आसलिया घर और गांव को छोड़कर नगर में चला जाता है। वहां उसे शुरुआत में बहुत ही परेशानी होती है। उन दिनों आसमाता का व्रत का समय आया और सब कुछ छोड़कर उसने आसमाता का व्रत और पूजन किया। आसमाता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस गांव में प्रसिद्ध बना दिया था। उसके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने चौसर खेलने के लिए उसे आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पुत्री का विवाह आसलिया से कर दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस राज्य का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरस गए। वो सभी भूख प्यास से भटकते हुए उस नगर में आ गए जहाँ आसलिया वहाँ का राजा था। उन्होंने आसलिया के विषय में उस नगर के लोगों से सुना था कि वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया करता है और उसके समान चौसर कोई भी नहीं खेलता। यह बात सुनकर आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजा के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसा और अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया ने उन्हें पहचान लिया और उसने उन सबका बहुत स्वागत किया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने आसलिया से क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा कि मैंने कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आसमाता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी को आसलिया ने इस व्रत के बारे में बताया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ रहने लगा और सुख से राज्य करने लगा। फिर सभी आसमाता की पूजा व व्रत करने लगे। हे आसमाता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।